जो सबसे कर्मठ निगम पार्षद हैं रवि हंस जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांट रहे हैं। उनको बताया था कि भाई साहब ये इसमें कुछ लगवा दो, शीट लगवा दो। कहते जी बजट पास होगा तो। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे से नहीं होगा। और एई को क्या कहना, उन्होंने एक मेट को बोला और मेट ने ही उनको मना कर दिया। तो हम तभी समझ गए कि ये हमारे लिए निगम पार्षद का काम सफाई व्यवस्था को देखना है, वो भी नहीं करा सकते। यहाँ की तो सफाई व्यवस्था जो है बदबू में कैसे कचौरी बांट रहे हैं। अब बदबू में इसलिए कि मैंने। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ महिंद्रा पार्क चौक में। देख सकते हैं बगल में पंजाबी जायका है और इस तरह बीकानेर है और इस तरीके से ये रामलीला मैदान है यहाँ पर। और यहाँ पर संजीव शर्मा जो बिट्टू जी हैं आज कचौरी बांट रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर पेशाब घर जो यहाँ पे खुला हुआ करता था, यहाँ पे लोग आते जाते लोग बहुत परेशान थे। यहाँ पर महिलाएं खास कर परेशान थी यहाँ पर, जब ये हर कोई पेशाब करता था और जब इसमें चादरें नहीं थे तो हर कोई परेशान था। और आज कचौरी बांट रहे हैं, कचौरी बांट रहे हैं शर्मा जी आज। किस खुशी में कचौरी बांटी जा रही है? ये भाई साहब हमारे क्षेत्र के जो सबसे कर्मठ निगम पार्षद हैं रवि हंस जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 1 साल हो गया आज तक कोई कार्य नहीं किया। वो ऑफिस बॉय हैं, सिर्फ ऑफिस में एसी में बैठ के काम करते हैं। यहाँ देखो ये यूरिनल कितना फैला हुआ है। 1 साल से ये उनको बताया था कि भाई साहब ये इसमें कुछ लगवा दो, शीट लगवा दो। कहते जी बजट पास होगा तो। ये मदन खुराना जी हैं, समाज सेवी, उन्होंने लगवाई है। उनको प्रार्थना की थी तो उन्होंने लगवाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं काउंसलर साहब के जन्म दिवस पे ये लगवा देता हूँ, तो ये हमने तोहफा दिया है। तो ऐसा निगम पार्षद मैं पार्टी हाईकमान से प्रार्थना करूँगा कि कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके राज में कोई काम ना हो। निगम पार्षद का काम सफाई व्यवस्था को देखना है, वो भी नहीं करा सकते। यहाँ की तो सफाई व्यवस्था जो है बदबू में कैसे कचौरी बांट रहे हैं। अब बदबू में इसलिए कि मैंने सोचा था कि काउंसलर साहब आएंगे, उनको यहाँ खड़ा करके दिखाएं कि कितनी बदबू होती है। अभी तो ये आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई ये चद्दर लगवाने से। मदन खुराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बीजेपी की हाईकमान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नकारा काउंसलर होना ही नहीं चाहिए। उनको ये नहीं पता कि बाथरूम के ऊपर टंकी है या नहीं है, पानी कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता। अरे आप क्या बात हो, तो विधायक के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, पूरे चारों तरफ होर्डिंग लगा हुआ है, जन्मदिन मना रहे हैं। वो उनका कद थोड़ा बढ़ गया है। अब वो क्षेत्र जो उनके चेयरमैन बनने के सपने देख रहे हैं। और विधायक की टिकट तो पता नहीं मिले ना मिले। अगर उनको विधायक की टिकट मिल गई तो ये बीजेपी और क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काला दिवस होगा। पहले हाईकमान के लोगों को आकर यहाँ देखना चाहिए कि कैसे उनके राज में काम हो रहा है। उनकी कार्यशैली बिल्कुल जीरो है और हम बड़ा परेशान हैं। लेकिन आज उनका जन्म दिवस है, इसलिए उनकी दीर्घायु की कामना के लिए ये कचौड़ियाँ लोग मीठा खिला के करते हैं, लेकिन उनके काम मीठे नहीं हैं, इसलिए नमकीन खिला के लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। हमने तो रेवड़ियाँ बांटनी थी, क्योंकि वो रेवड़ियाँ दे के ही काउंसलर बने हैं। तो आप देखिए पार्कों का हाल देखिए, सड़क के बीच में। पिछले दिनों आप जितेंद्र सिंह तोमर साहब को धन्यवाद करने गए थे फूल माला लेकर। जी तोमर साहब ने पीछे एमसीडी की एक जाली थी, वो बंद हो गई थी। तो माननीय जितेंद्र तोमर जी ने उसको अपने तुरंत प्रभाव से ठीक कराया, जिसके लिए इनको रवि हंस जी को कहा था पहले, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे से नहीं होगा। और एई को क्या कहना, उन्होंने एक मेट को बोला और मेट ने ही उनको मना कर दिया। तो हम तभी समझ गए कि ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि रवि हंस जैसा काउंसलर यहाँ पर है। लेकिन फिर भी हमारे काउंसलर हैं, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए ये कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कितनी स्मेल थी। यहाँ आसपास खड़ी महिलाओं से पूछ सकते हैं कि ये चद्दर लगने से कितना अच्छा हुआ। उनको बता रहे थे कि 1 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें चद्दर लगवाओ। महिलाएं मंदिर जाती हैं, रास्ते में आती हैं, लोग ऐसे खड़े होते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उन्होंने कल भी मुझे फ़ोन करके बोला कि जी मैं इसका बजट बनवा रहा हूँ।
मैंने कहा भाई साहब आप अपने इतने बोर्ड लगवा रहे हो, अगर उसका 1% खर्चा भी इधर किया होता तो ये काम निबट जाता, लेकिन नहीं हुआ। आगे भी बहुत सारे काउंसलर हुए हैं और मैं माननीय रवि हंस जी को कहूँगा कि यार छोड़ो, किसी से भी आप शिक्षा मत लो। उनके ही भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर शकूरपुर वार्ड में हैं, 10 साल पहले भी काउंसलर रहे थे किशन बेमार जी। तूफान की गति से काम कराया उस आदमी ने, तूफान की गति से। आज भी वो है, तूफान की गति से काम हो रहा है। अशोक गंगवाल काउंसलर था, तूफान की गति से काम हुआ। लेकिन ये तो पैसेंजर गाड़ी के यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं है। हमारे इस कोहाट वार्ड का दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य है कि हमारे हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आदमी को भेज दिया जो सिर्फ ऑफिस बॉय है, जिसको यही नहीं पता मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और माननीय मदन खुराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने खर्चे पे काम करवाया। धन्यवाद। एक तरफ जहाँ देख रहे हैं भाजपा के लोग रवि हंस जी को बधाई दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, और एक दूसरे तरफ लोग विरोध जता रहे हैं। विरोध का तरीका भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से कचौड़ी बांट कर विरोध किया जा रहा है। पहली बार ऐसा विरोध मैंने देखा है कि जहाँ पेशाब घर के सामने कचौड़ी बांट रहे हैं, बदबू मार रहा है, खड़ा होना मुश्किल है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये कचौड़ी बांटने, जो भी पेशाब घर के सामने ही? भाई साहब, अगर आपको खुशी हो तो आदमी मीठा खिला के मुंह मीठा कराता, खुशी का इजहार करता है। हमें तो दुख है, लेकिन अगले का जन्मदिन है, इसलिए दुख में ही सही नमकीन खिला के कर दो। कम से कम नमक की आदमी खा के वफादारी को तो करता है, शायद जाग जाए, कुछ आ जाए कि मुझे। आज तक रवि हंस को पूरे क्षेत्र की गारंटी देता हूँ, अफसरों के साथ दौरा करते हुए कभी नहीं देखा होगा। ये बाथरूम का देख रहे हो, इसकी सफाई का बिल पास होता है कि हजारों लीटर फिनाइल लग गई, ये लग गई, ये कभी होता ही नहीं है। हाईकमान को चाहिए, मेयर साहब को भी चाहिए, जितने उनके दिल्ली में बाथरूम है सरकारी, उनकी सफाई हो। ग्रुप में 10 सेकंड की वीडियो डाली जाए कि आज सफाई कराई, फिनाइल डाली। खाली किताबों में बिल आते हैं, लोग देखते हैं, चले जाते हैं। काउंसलर साहब तो कहते हैं 2-2 बार सफाइयाँ होती हैं। हाँ, जरा काउंसलर साहब को आप बुलाइए, फ़ोन करिए उनको, बोले यहाँ पे 1 मिनट 60 सेकंड खड़े होकर दिखा दे, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। यहाँ से यूरिन निकल जाता है, देखो, समझे, इधर यूरिनल पूरा यहाँ तक आ जाता है। और ये देखिए, मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना बुरा हाल है। ये सारा यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है, महिलाएं यहाँ से जाती हैं, सब्जी लेने आती हैं, लोग सामने पेशाब कर रहे होते थे। ये करवाया इसीलिए कि कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म आए काउंसलर को। मदन खुराना जी को आपने कैसे मिले, कैसे? मदन खुराना जी को हमने प्रार्थना की थी, वो समाज सेवी हैं, समाज कल्याण में लगे रहते हैं, तो हमने कहा भाई साहब ये आप अपने खर्चे भी करा दो। उन्होंने कहा संजीव जी 1000 लगे, 1 लाख लगे, जो लगे आप करवा लो, मैं खर्चा दूंगा। उन्होंने कल वेल्डिंग वालों को भेजा, ये सारा लगवा दिया। तो हमने, वो तो पिछले हफ्ते लगवा रहे थे, तो हमने जब होर्डिंग लगने देखे तो हमने कहा हमारे इतने कद्दावर नेता का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे उनको बधाई के स्वरूप ये दे दें। तो ये कचौड़ियाँ और ये सीट लगवा के उनके भविष्य की मंगल कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको एमएलए नहीं सेंट्रल मिनिस्टर बनाए। तो देख सकते हैं यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं, काफ़ी हैं। अजय रवि हंस जी से यहाँ पर आएंगे, पेशाब घर को सफाई करेंगे, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराएंगे, और देख सकते हैं विरोध करने का एक नया तरीका है, किस तरीके से उनके जन्मदिन पर कचौड़ी और सब्जी बांट रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। देख सकते हैं बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है, कैमरामैन से चाहूँगा कि बोर्ड भी दिखा दें यहाँ पर। और देख सकते हैं कचौड़ी, काफ़ी संख्या में लोग कचौड़ी खा रहे हैं यहाँ पर, भारी संख्या में कचौड़ी लोग खाने आए हैं यहाँ पर। हाँ, खाने आए। रवि जी हैं कद्दावर नेता, उनके जन्मदिन की बधाई तो बनती है ना जी। ये देखिए, खड़ा नहीं होना है, हुआ जा रहा है। ये देखिए, अब कम से कम यहाँ पर खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, लेकिन यहाँ पर अब शेष चद्दर लगने से पर्दा तो हो गया है। क्या काउंसलर अगर अपने जानने वालों को भी कहता कि ये लगवा दो, वो नहीं, उनको ये नहीं पता मेरे इलाके में क्या हो रहा है। जो काम की चीज़ें वो सारी उनके डायरी में नोट हो जाती हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, सब पता उनको। पार्क देखो गंदे पड़े हैं, सफाई नहीं है। आगे वो रास्ते में देखो
थैलियाँ कचरे की भरी पड़ी हैं, कोई है ही नहीं, कोई माई बाप ही नहीं है। तो देख सकते हैं कितना लोगों में गुस्सा है और संजीव शर्मा जी का नया तरीका किस तरीके से कचौरी बांटकर अजय रविवंश का जन्मदिन मनाया और किस तरीके से विरोध जताया है इन्होंने। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।